नमस्कार, दृष्टि कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के जो 5 नंबर क्वेश्चंस आते हैं उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, जितने भी हैं सारे के सारे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है जो 5.4 का है। 5.4 में जो 5 नंबर के लगभग 10 क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो काम करो, इसके एलएचएस को लाओ। एलएचएस बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। दोनों पर का बटा पर जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम इसका कितना होगा? साइन थीटा। ऊपर साइन से साइन कट जाएगा तो 1, साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने किसका फॉर्मूला लगाया? कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और कॉट थीटा के जगह पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले मैंने रखे हैं। आगे आते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है तो ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बताओ अगर एक स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा में लिख सकते हैं? बिल्कुल। 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा। अरे जैसे x गुणे x बराबर एक्स स्क्वायर होता है ना, उसी तरह से इसका होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने। चलो ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा इधर माइनस में जाएगा तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा बटे एक को क्या लिख सकते हैं? 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को एक्स स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बटे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी अगुणे ए माइनस बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। देखोगे तो ये वाला सेम सेम में कट जाएगा। तो देखो क्या आ गया हमारा बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमारा आरएचएस था, बराबर आरएचएस, जो कि हमारा प्रूव्ड हो गया। एक सेकेंड देख लेते हैं ऊपर का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। दे रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे
कॉस ए और बराबर में कितना लाना है 2 सेक ए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना है। एलएचएस को उठाते हैं। एलएचएस क्या क्या है हमारा कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। ये बताओ कॉस ए को उठा के नीचे लाया जा सकता है इसके नीचे। कैसे कह रहा हूं मैं, देखो ये मेन बट्टा का मैंने मेन बट्टा बना दिया, 1 प्लस साइन ए पहले से है और इस कॉस ए को उठा के मैंने इसके बट्टे में ला दिया, कॉस ए इसके बट्टे में। देखो फिर से ऊपर एक बच जाएगा ना, एक के नीचे एक रख सकते हो। हाँ 1 2 3 4 वाला रूल अपनाओ, सबसे नीचे गुणे सबसे ऊपर, तो फिर कॉस ए ऊपर चला जाएगा और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो फिर से तो यही आ जाएगा ना। जैसे इसको इसके साथ गुणा करो तो कॉस ए हो जाएगा और इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो फिर से 1 प्लस साइन आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले को नीचे लाया जा सकता है, इससे मान पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चलो प्लस ये बताओ ये कॉस ए दोनों के बट्टे में है तो एक के बट्टा में हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन के बट्टे में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। चलो उसी तरह से एक बटा में ये भी तो इसके बट्टे, मतलब ये कॉस ए इसके बट्टा में कॉस ए साइन ए के बट्टा में हो जाएगा एक एक बार, साइन ए बट्टे कॉस ए प्लस ये बताओ एक बटा कॉस क्या होता है सेक ए और प्लस साइन बटा में कॉस tan ए, एक बटा में कॉस सेक ए और साइन बटे कॉस tan ए प्लस सेक ए प्लस tan ए। जरा ये बताओ एक बटा में सेक ए प्लस tan ए क्या होता है सेक ए माइनस tan ए और ये क्या है प्लस का सेक ए प्लस tan ए। देखोगे तो tan tan कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 सेक ए, यही हमारा आरएचएस है जो कि प्रूव्ड हो गया। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, मैंने क्या फॉर्मूला डाला देख लो, ये लिखा मैंने एक बट्टा में सेक ए प्लस tan ए की जगह पर ये फॉर्मूला मेरा पूरा लिखवाया हुआ है, अब नहीं याद है तो आपकी गलती है। सेक ए माइनस tan ए, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, अच्छे से लिख देते हैं इसको सेक ए माइनस tan ए। तो दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं, आप इसको कॉपी करिए। अब आते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस का tan थीटा, और सिद्ध करना है हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आओ सिद्ध करते हैं इसको, इसका एलएचएस उठाओ, क्या है हमारा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसके बट्टे में है 1 माइनस कॉट थीटा बट्टे, ठीक है ना, हाँ ठीक है 1 माइनस tan थीटा। tan बराबर क्या लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लिखो
साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलो ये हो गया मेन बट्टा हमारा। ऊपर है साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके नीचे एक दे सकते हो बट्टा पे के घटाव बनाना है एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा और ठीक है देखते हैं फिर से। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे एलसीएम हो जाएगा इसका कॉस थीटा एक दे देंगे तो और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो तो इसका गुणा होगा इसके साथ और इसका गुणा होगा इसके साथ ठीक है। उसी तरह से इसका गुणा हो जाएगा ऊपर वाले के साथ। चलो करा देते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा गुणे साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा बटे साइन थीटा और यहां पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा में कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में एक काम करो इसमें से माइनस कॉमन कर लो। क्यों माइनस कॉमन करोगे तो साइन माइनस में है प्लस में बन जाएगा और कॉस प्लस में है इसका आगे क्या नहीं कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये प्लस में है तो ये माइनस में बन जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगा साइन माइनस कॉस। तो देखो साइन माइनस कॉस इसमें भी है इसलिए माइनस इसमें से बाहर निकाल लो तो माइनस का साइन थीटा बचेगा यहाँ ना ऐसे क्या होगा अंदर ये साइन प्लस में हो जाएगा मतलब कॉस प्लस में है तो कॉस माइनस बन जाएगा कॉस माइनस में और साइन माइनस में है तो साइन प्लस में बन जाएगा ठीक है। बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे इसको नीचे लिखते हैं और थोड़ा हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये माइनस में और ये प्लस में तो माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और इनटू देखो साइन प्लस में है ना तो साइन प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में तो साइन माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी भी देखोगे तो साइन प्लस में ही है साइन प्लस में ही है कॉस माइनस में ही है कॉस माइनस में ही है कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। छोड़ो इसको अभी एक काम करते हैं रुक जाओ यहीं से बाटा पे घटाव बना लेते हैं। बाटा पे घटाव बनेंगे तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा दोनों का तो दोनों में देखोगे तो ये तो सेम है ना तो एक ही बार लिखा जाएगा एलसीएम ऐसे निकलता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैच नहीं कर रहा ये मैच नहीं कर रहा तो दोनों को साथ में लिखेंगे
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं। अब देखो इस वाले से इस वाले में भाग देंगे तो ये दोनों कोस्ट वाला तो कट जाएगा और साथ में कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन, साइन का गुणा होगा साइन स्क्वायर के साथ तो बन जाएगा साइन क्यू थीटा। उसी तरह से माइनस इससे इसमें भाग दोगे तो साइन कट जाएगा और कोस्ट वाला कट जाएगा, बच जाएगा कॉस, कॉस का गुणा इसमें करोगे तो कॉस का क्यू थीटा। अब आ जाओ साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी, लिख देते हैं फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे साइन माइनस कॉस हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और ब्रैकेट में ए का होल स्क्वायर मतलब साइन का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखोगे तो कोस्ट वाला दोनों सेम है जो कि गुणा में कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों के जगह पे एक हो जाएगा, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है ये दोनों का बटा में, एक के भी बटा में इसके भी बटा में है तो एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस प्लस है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा सेम सेम है तो। अब देखो इसको एक गुणे एक लिख देंगे तो भी तो एक ही होगा ना, इसको अलग कर लो, एक बटा में साइन थीटा गुणे एक बटा कॉस थीटा, अरे भाई इसको गुणा कराओगे, चलो इसको एक ही बार में लिख देते छोड़ो, इसको हम ऐसे लिख दे एक बटे साइन थीटा गुणे एक बटे कॉस थीटा, अभी भी तो गुणा कराओगे तो एक ही होगा और साइन इंटू कॉस अभी भी वही आएगा प्लस कट गया तो एक बचा, एक बटा में साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू एक बटा कॉस थीटा सेक थीटा प्लस वन। देखो तो हमारा RHS 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 प्लस, इसको ऐसे भी लिख दो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही तो हमारा RHS था, प्रूव्ड हो गया। इसको कॉपी करिए आगे बताते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, लिख देते हैं 4 नंबर 1 प्लस सेक ए बटे का सेक ए बराबर साइन एक्स स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है चलो लेके चलते हैं सॉल्यूशन। देखो लेके चलेंगे 1 प्लस सेक की जगह पे 1 बटा में कॉस ए बटे सेक की जगह पे 1 बटे कॉस ए हो गया बराबर, ये हो गया मेन बट्टा, इसके नीचे एक देख सकते हो, अब बट्टा पे जोड़ बना दो, ऊपर बनने लायक है कॉस ए, एक से कटेगा तो कॉस ए अब प्लस का 1 नीचे आ गया 1 प्लस कॉस ए, तो इसका गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ और बीच वाले का इनके साथ, तो हो जाएगा कॉस ए गुणे 1 प्लस कॉस ए बटा में कॉस ए गुणे 1, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए आ गया ना। देखो
इसका मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करना होगा, हमें ये वाला पक्ष भी लेके चलना होगा आगे। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व किए तो हमारा आ रहा है 1 प्लस कॉस है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अब फिर से यहाँ से बढ़ाना होगा। देखो कैसे बढ़ाएंगे, मतलब दोनों पक्ष लेके चलेंगे। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, चाहे कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी और ए माइनस का बी बटा में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो तो इससे सिम कट जाएंगे, मैंने कहा था ना कि दोनों पक्ष लेके चलने होंगे, 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो देखो LHS ये था हमारा और हमने RHS भी ला दिया। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन था ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 5वां, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 और ये है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 बराबर कोसेक ए प्लस का कॉट ए। देखो सबसे पहले कि कॉस साइन दिया है तुमको और लाना कोसेक कॉट में है, थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो LHS उठा, ट्रिगोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे पहले 2 से 3 बार अपने से सॉल्व करो, देख के ही करो लेकिन करो, ठीक है। इससे आइडिया मिलेगा कि मुझे करना क्या है। ट्रिगोमेट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जैसे इसमें था मैंने सिद्ध किया यहाँ पे तो लगा कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी अब आसानी से सॉल्व हो सकता है, ये मैंने देख के किया। याद ये अपने आप बनाओगे ना तो आइडिया लगने लगता है धीरे धीरे कि मुझे करना क्या है। ट्रिगोमेट्री ऐसा चैप्टर है कितना भी बना लो लेकिन सिद्ध करने वाला आ जाए ना तो उसको दिमाग पर रखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करना है। अगर भूल भी गए तो उसमें से कुछ स्टेप अपने आप याद आने लगते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, कॉस और साइन में तुमको दिया है, लाना कॉसेक और कॉट में है, जाहिर सी बात है। देखो कॉसेक और कॉट लाना है तो ये बताओ जब इसमें साइन से भाग दोगे तभी तो कॉस ए बराबर साइन ए कॉट ए होगा, 1 में साइन ए कॉसेक ए होगा। यही से आइडिया मिल रहा है हमें क्या करना है। तो क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं LHS है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। क्या करेंगे, अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर दे दो भाग। क्या किया गया कि cos a माइनस साइन ए प्लस का 1 बटे साइन ए से भाग देना है ना, ऊपर वाले में मैंने साइन से भाग दे दिया, ये रहा मेरा मेन बट्टा ओरिजिनल वाला, उसके नीचे है cos a प्लस साइन ए माइनस का 1 और भाग देना है किससे, साइन ए से। अब देखो ये जो साइन है ये तीनों के बट्टे में है तो अलग अलग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मेन बट्टा cos a बटे साइन ए, cos a बटे साइन ए और माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, यहाँ पे cos a बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। देखोगे तो साइन साइन कट गया यहाँ से।
इसको कॉपी करो, इसके आगे बताते हैं। तो इसके बाद है हमारा, देखो cos ए बटे sin ए क्या हो जाएगा, cot ए माइनस ये कट के 1 और प्लस 1 बटा साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए, cos बटे साइन कॉट ए प्लस का 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो एक काम करो, ये जो कॉट और कोसेक है इसको एक साथ रख लो। मैं क्या कह रहा हूं, देखो कोसेक प्लस में है, कॉट भी प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है तो प्लस है। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने एक साथ रख लिया, क्या दिक्कत है, इसको पहले लिख दो। अब माइनस का 1 अभी भी है, कोई परिवर्तन नहीं आया, बस इसको यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं। यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, कोसेक माइनस में कोसेक माइनस में, कॉट प्लस में कॉट प्लस में, एक प्लस में एक प्लस में है, अंतर कुछ नहीं हुआ है। अब देखो एक थोड़ा दिमाग पे रखना होगा ऐसे क्वेश्चंस को कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक की जगह पे क्या लिख सकते हो, कोसेक और कॉट से कोई फॉर्मूला है एक के बराबर, बिल्कुल है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है कोसेक एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक की जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब नीचे है कॉट ए, एक सेकेंड, थीटा नहीं है, ए है ना, ए तो ये हो गया कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये होगा ना। इसके जगह पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर के जगह पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखोगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में से कॉमन आ सकता है बाहर, बिल्कुल आ सकता है, तो ले लो कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने बाहर ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इसके जगह पे टोटल के जगह पे 1 माइनस, अगर इसमें से ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखो कोसेक ए प्लस का कॉट ए 1 माइनस, जब कोसेक और कॉट चाहे ऐसे देखो, कोसेक का पहले प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कोसेक ए, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए, बाहर निकलेगा ना कॉस्ट से। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आपको ये चीजें बेसिक पता है। हाँ सिद्ध करना मैं करवा रहा हूं कि कहाँ पे, अब ये कहो कि ये कैसे समझ में, ये समझ नहीं है, ये बेसिक चीजें है ना कि कोष्ट से जब कोई चीज बाहर निकलता है और उसके पहले माइनस हो तो उसका चिन्ह बदल जाता है, मतलब कोसेक ए प्लस में है तो इसका चिन्ह माइनस हो गया देखो, और वहीं कॉट ए प्लस हो गया है, कब, जब कॉट ए का चिन्ह माइनस में था, उसके पहले माइनस होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तब नीचे क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, जरा मिलाओ, कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस, कोसेक ए माइनस में, कोसेक ए माइनस में, एक प्लस में एक प्लस में, ये बताओ कि ये टोटल वैल्यू के सेम है कि नहीं है, तो कट नहीं जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या बच गया
कोसेक ए प्लस का कोट ए, यही तो मेरा आरएचएस था, यही ना लाना था, प्रूव्ड हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कॉपी करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक ये कॉपी करो। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो। क्वेश्चन है कि रूट ओवर 1 प्लस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है हमें सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। चलो एलएचएस उठाओ, रूट में है ना, देखो रूट में है तो ये बताओ दोनों को अलग अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। रूट में 1 प्लस साइन ए और बट्टे रूट में 1 माइनस साइन ए। सबसे पहली बात ये कि रूट होना नहीं चाहिए, अगर रूट है तो रूट हटा दो। कैसे हटाओगे? हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर क्या करेंगे? रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटे रूट ओवर 1 माइनस साइन ए, ये तो हमारा पहले से था। और हर का परिमेयीकरण क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं इसी वाले से। अंतर क्या होता है? बस चिन्ह बदल देते हैं, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये बताओ फिर कटा दोगे इसको तो यही ना प्राप्त होगा, बस यही तो है। ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होगा तो देखोगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। जैसे ये बताओ रूट 2 गुणे रूट 2 कितना होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? कैसे हुआ? चलो आओ ये भी बता देते हैं, कितने लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कैसे। रूट में दोनों रूट मिलकर एक रूट हो जाएगा, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, जब गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे रूट और रूट में गुणा हुआ तो एक रूट आ गया, ठीक है। 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या है? 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, यही है ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन है, यही तो मैंने कहा था। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर है, कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो एक का होल स्क्वायर करोगे तो एक ही ना होगा, और साइन का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए बटे का और रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस साइन ए एक्स स्क्वायर है और बटे एक्स स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस ए। दोनों के बट्टे में बारी बारी से चला जाएगा, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, तो 1 बटा कॉस सेक ए और साइन बटा कॉस tan है, यही तो हमारा आरएचएस लाना था, प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन बता दे रहे हैं यहीं पे। 7वां हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, या फिर काम को इसको कॉपी करो, इसके बाद ही बता देते हैं। कॉपी करो, ये हमारा 7वां क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस उठा लेते हैं इसका, साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यू थीटा, और ये है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो दोनों में साइन दिख रहे हैं ना, दोनों में से साइन कॉमन कर लो, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर थीटा, और दोनों में से कॉस दिख रहा है, कॉस कॉमन कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है।
देखो साइन बट्टे कॉस तो डायरेक्टली tan हो जाएंगे, इसका मतलब इन दोनों को सेम होना होगा और कटना होगा, तभी तो साइन बट्टे कॉस बचेंगे ना। तो चलो सेम बनाते हैं इसको। साइन थीटा 1 माइनस 2, और देखो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है या नहीं, लिखा जा सकता है ना। ये हुआ आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो साइन थीटा 1 माइनस, देखो माइनस का 2 और 1 का गुणा होगा तो माइनस का 2 हुआ, माइनस का 2 का गुणा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से होगा तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, माइनस माइनस प्लस बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा, एक में से 2 गया माइनस का 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में एक माइनस में सेम सेम कट गए, तो कितने बचे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा बराबर tan थीटा आया, यही तो हमारा RHS था, यही ना लाना है, प्रूव्ड। 8वां क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, LHS को उठाएंगे अगर, ये बताओ ए LHS क्या है हमारा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए प्लस प्लस है प्लस दे दिया, अब ए प्लस बी इसमें भी है, इसका भी निकालो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए। ठीक है, आ जाओ, देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कौन कौन सा टिक करना है कर दे रहे हैं हम, और कोई मिल रहा है नहीं, अब तो नहीं मिल रहा मुझे लग रहा, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर मिलके एक प्लस कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बिल्कुल, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, एक होता है तो 2 गुणे 1 2, सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रिगोमेट्री भूल जाओ, सॉल्व होने वाला है, जितना देखोगे सारा फॉर्मूला ही है, कॉसेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला ही है, प्लस कॉस स्क्वायर तो इसके साथ मिल गया ना, सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर है, अब कहोगे भैया इसको कॉट स्क्वायर में इसको tan स्क्वायर बदला क्यों, तो देखो मुझे जो चाहिए उसमें tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर चाहिए ना, तो कोसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में बदल दिया, सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में बदल दिया, क्योंकि आंसर में चाहिए ही हमें इसलिए। उसी तरह कॉसे इंटू सेक है एक होता है, तो 2 गुणे 1 2 हो गया, चलो 1 प्लस 2 तो 2 2 4 1 5 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यही था हमारा RHS जो कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप इसको कॉपी करिए, 2 और क्वेश्चन है इसको सॉल्व करवाते हैं।
हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस का साइन ए माइनस है ये, और सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 में tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए। मुझे तो लग रहा है कि दोनों लेके चलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो tan को भी बदला जा सकता है साइन बटे कॉस, कॉस को भी बदला जा सकता है साइन कॉस बटे साइन, तो दोनों लेके चलने ही पड़ेंगे। ये तो लेके चलना ही है, इसको भी लेके चलना पड़ेगा। दोनों साथ में लेके चलेंगे तो जल्दी आसान होगा, क्योंकि आधा रास्ता ये पूरा करवाएगा, आधा रास्ता ये पूरा करवाएगा। ये बनाते बनाते हैबिट आती है। ऐसे नहीं कोई नियम है कि देखो बाबू ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होता है, बनाते बनाते। और मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए दिखा मुझे, इसलिए यहाँ पे चेंज करके हम लोग साइन कॉस में ला सकते हैं। और क्योंकि इसको भी साइन कॉस में बदलने ही वाले हैं, इसलिए कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को उसी तरह से 1 बटा में कॉस ए और माइनस कॉस ए, कॉस ए बराबर 1 बटा में साइन बटे साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और देखो इसके नीचे 1 दे सकते हो, बटा पे का जोड़ बना दो, एलसीएम कितना आएगा साइन ए, तो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 कर सकते हो, बटा पे घटाव बना दो, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 1 माइनस 1 से कॉस ए, कॉस ए का गुणा कॉस ए से कराएंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर ए। चलो बटा में 1 बटा, इसका एलसीएम कितना होगा साइन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, तो साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर ए कॉस एक्स स्क्वायर ए होता है, बटा में साइन ए गुणे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए होता है बटा में कॉस ए बराबर 1 बटा में, ये बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बटा में आ गया ना। देखो इसके नीचे भी 1 कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो इसका गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ साइन ए इंटू कॉस ए, और बटे ये दोनों मिलके 1 हो गए, और 1 का गुणा 1 से कराओगे तो 1 ही नहीं बनेगा। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 कॉस से 1 कॉस कट जाएगा, 1 साइन से 1 साइन कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 1 साइन और 1 कॉस, और इधर भी क्या बचा साइन ए इंटू कॉस है। देखो मैंने कहा था ना LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आपको ये कई तरह से ये क्वेश्चंस को बनाने पड़ेंगे, कई बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं ऐसे पता लग जाएगा। ठीक है, ट्रिगोमेट्री ऐसा चैप्टर है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा। ठीक है, हम टीचर होके भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्या करना है तुमको, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक्सपीरियंस। ठीक है, इतना बनाए हैं इसलिए एक्सपीरियंस आ रहा है। आप लोग को भी कई बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाके ये पता लगेगा कि हाँ मुझे कब क्या करना है, ऐसे ही नहीं पते लग जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसका फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, आप इसको झट से कॉपी करिए। आइए देखते हैं हमारा लास्ट का क्वेश्चन आज का 10 नंबर।
कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर है और बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर 1 माइनस tan है बटा में 1 प्लस tan है इसका होल स्क्वायर, सॉरी कॉट है यहाँ पे 1 माइनस कॉट है 1 माइनस कॉट ए बराबर tan स्क्वायर है। देखो कहोगे कि इस क्वेश्चन में तो तीन तीन को बराबर में दे दिया, कोई बात नहीं, अब दो दो को किसी को भी साथ लेके चलो, इतना बराबर इतना ला दो फिर इतना बराबर इतना ला दो, हो गया तुम्हारा साबित। नहीं तो तीनों को साथ लेके चलो, पेज अगर हैं इतने बड़े तो आप तीनों को साथ लेके चल सकते हो, नहीं तो बारी बारी से इतना बराबर tan स्क्वायर लाओ फिर इतना बराबर tan स्क्वायर लाओ, दो बार करने पड़ेंगे, तो दो बार ही करवा देते हैं, इतना बड़ा पेज तो नहीं होगा आपका कि एक बार में तीनों सॉल्व हो जाए। इसको उठाओ 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको उठाते हैं इसको बनाते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ये क्या होता है सेक स्क्वायर है, देखो आ गया ना फॉर्मूला डायरेक्ट, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो एक बटा में कॉस स्क्वायर है एक बटे कॉस एक्स स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो एक बटा में साइन एक्स स्क्वायर है। देखो तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसका गुणा ऊपर वाले के साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और इसका गुणा देखो इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ होगा, तो कॉस स्क्वायर है गुणा एक कॉस स्क्वायर है, साइन ए बटा कॉस ए tan ए होता है, तो चलो इसको बता ही देते हैं, दोनों में से स्क्वायर बाहर निकाल लो, मतलब इन सबको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों के ऊपर कर दिया एक ही बार में, साइन बटा में कॉस tan इसका स्क्वायर tan स्क्वायर है, आगे कि नहीं आ गया बराबर RHS। और अब इसके दूसरे पार्ट में इस वाले को लेके चलते हैं क्या 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। देखो एक तरीका है, मैं तो बना दूं शॉर्ट में, लेकिन आपको अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो आप साइन कॉस में आसानी से तोड़ सकते हो ना, साइन कॉस में ही तोड़ के लेके चलो, इसको भी साइन कॉस में तोड़ के लेके चल सकते थे, ठीक है। तो आप साइन कॉस में एक बार तोड़ के लेके चलिएगा तो भी आंसर सेम ही आएगा, आ जाएगा। इसको कर लेते हैं साइन कॉस में 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। टोटल का होल स्क्वायर है, बटा पे का जोड़ बनाओ तो ऊपर का लसा आ जाएगा कॉस ए, और ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे एलसीएम आ गया साइन ए, और ये हो गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। इसी के आगे कर रहे हैं बराबर, देखो नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ, अब बीच वाला के इसके साथ, तो क्या हुआ कॉस ए माइनस साइन ए गुणे साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए और गुणे कॉस ए, इन सब का होल स्क्वायर है। देखोगे तो ये दोनों सेम तो लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, इसमें साइन माइनस है इसमें साइन प्लस है, इसमें कॉस माइनस है इसमें कॉस प्लस है, तो काम करो इसमें से माइनस ले लो, या तो ऊपर वाले में से, चलो ऊपर वाला ही ले लेते हैं,
ऊपर वाले में से माइनस बाहर निकाल दो तो साइन ए प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस कॉस ए और प्लस साइन ए हो जाएगा और गुणे साइन ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए और गुणे कॉस ए और टोटल का होल स्क्वायर। अब देखो साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस में, साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस आ गया सेम ना, तो कट जाएगा टोटल इससे। तो ऊपर क्या बचा माइनस का साइन ए और बटा में कॉस ए इसका होल स्क्वायर। ये बताओ यहाँ तक तो पता होगा ना कि माइनस का भी एक स्क्वायर रहे, मतलब माइनस के पावर में सम संख्या रहे तो भी प्लस बन जाता है, और साइन का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है। या एक ऐसा काम करो फिर वही बात हो जाएगी, माइनस साइन ए बटा कॉस ए tan ए का होल स्क्वायर हो गया ना, माइनस का होल स्क्वायर प्लस और tan ए का होल स्क्वायर tan स्क्वायर है, या फिर ऐसे कहो सिंपल में tan स्क्वायर है, प्लस में tan स्क्वायर कहो और चाहे सिंपल में कहो, बात तो बराबर है। यही तो लाना था RHS। देखो मैंने इतना बराबर tan स्क्वायर एला दिया और इतना बराबर भी tan स्क्वायर एला दिया, मतलब तीनों आपस में क्या है बराबर है, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। और इस तरह से जो हमारा ट्रिगोमेट्री का चैप्टर है वो भी समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें चीज़ें समझ में कहाँ नहीं आएंगी जहाँ आपको फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला याद है तो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं याद है तो रिवीजन करिए, फॉर्मूला याद करिए और इसको एक बार नहीं, मैं भी यहाँ तक भी मैं मानता हूँ कि हो सकता है एक बार में बताने से आपको ना आए, आप पहले सॉल्व करिए, एक बार कोशिश करिए खुद से भी सॉल्व करने का, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। और ना आए फिर से तब एक बार वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, इतना मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी वीडियो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे सिद्ध करनी है ये सब समझ में आ जाएगा। आप कॉपी कर लीजिए और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।